बनाई क्योंकि न्यू जनरेशन को कुरान के और इस्लाम के बारे में इतना कोई वो नहीं होता। ज़बरदस्त, मतलब बच्चों ने जो काम किए हैं, मतलब उनको क्या तारीफ़ की जाए। कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? ज़बरदस्त, रोडी के हिसाब से काफ़ी बेहतर और ज़बरदस्त है। जी वाकई जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं वो काबिल तारीफ़ है, एग्जाम्पलरी हैं, मैचलेस प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं। सखर के सिटी स्कूल में, रोडी के सिटी स्कूल में दो पोर्शन में ये एग्जीबिशन डिवाइड की गई है। एक जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर आर्ट्स, क्राफ्ट और तस्वीर की नुमाइश की वो रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन जो दूसरा इसका पोर्शन है, अपर पोर्शन है, उसमें कल्चरल टच भी दिया गया है। मतलब कि इस एग्जीबिशन में कल्चरल नुमाइश का भी अहतमाम किया गया है और इसमें बच्चों ने डिफरेंट कल्चरल चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। एक हमारी बच्ची से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि माजी में बतौर साइंस के तौर पर यूज़ होती थी, लेकिन इन्वेंशंस के बाद, साइंस की इजादात के बाद इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। उसमें एक छोटी सी मिसाल जो है ये चक्की है। इस चक्की को बनाया गया है और चक्की को बनाकर ये मैसेज दिया गया है कि आटा पीसने के काम आता था चक्की, लेकिन अब ये चक्की भी ज़वाल पजीर हो चुकी है, लेकिन देहात में अभी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये एक बच्ची है जो मसाले को जो है वो कूट रही है और ये भी हमारा कल्चरल पार्ट ऑफ आवर कल्चर है और ये भी माजी में और अब भी इसका काम जारी रहता है। इसी तरह से ये सारे बच्चे साइंटिफिक एग्जीबिशन में हमारी सकाफ़त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक कल्चरल लुक दिया गया है इस पोर्शन में। सखर बैराज की बहुत प्यारी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ जो कल्चरल जो ड्रेसेस हैं, अजरक है, चादर है, रिली है, उनको बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया है और ये पूरा का पूरा एक देसी और सिंधी टच दिया गया है इस पोर्शन में। इसके अलावा इसी के साथ इसकी जो एंट्रेंस बनाई गई है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसको जो है अजरक के साथ डेकोरेट किया गया है। इसमें टोपियाँ भी लगाई गई हैं सिंध की सकाफ़त को जो रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के साथ जो पंखे हैं और जो दीगर चीज़ें हैं जो हमारे कल्चरल पार्ट हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और एक वाकई देसी टच दिया गया है। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक और दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा ये पोर्शन है जहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। इनकी मेहनत वाकई काबिल तारीफ़ है, अट्रैक्टिव है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको इन बच्चों ने बनाया है। इनसे हम बात करेंगे। बेसिकली बेटा ये तो साइंटिफिक एग्जीबिशन है, इसमें कश्ती नू का क्या कॉन्सेप्ट दिया है आपने? हमने इसलिए कश्ती न्यू बनाई क्योंकि न्यू जनरेशन को कुरान के और इस्लाम के बारे में इतना कोई वो नहीं होता और हम इससे इंस्पायर कर रहे थे लोगों को कि आप साइंस में भी इस्लाम को घुसा सकते, मतलब इस्लाम को ला सकते हैं। और हमने इस साइंस जो है एग्जीबिशन में हमने अपना ये छोटा सा कश्ती की कोशिश की है जो अल्लाह करे अच्छी हो, और इसको बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप आएँ और आप ये भी देखें कि हम इसमें इस्लामिक के हवाले से भी कर सकते हैं कुछ। तो बिल्कुल इस इस साइंटिफिक एग्जीबिशन में एक रिलीजियस टच भी दिया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस एग्जीबिशन में कल्चरल टच भी है, तो इसी तरह से रिलीजियस टच भी दिया है। और रिलीजियस टच की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो आर्क ऑफ नू है, कश्ती नू है, जिसको बच्चों ने बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया है। इसमें तमाम वो स्पेसीज़ जो कि कश्ती नू में सवार हुई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, और सूरह नूह में इसका पूरा डिटेल्ड एक जिक्र मिलता है। तो ये बच्चों ने एक यहाँ पर सेट किया प्रोजेक्ट। उसके साथ दूसरा एक प्रोजेक्ट छोटे से बच्चों ने बनाया है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये हसन है, मुर्तज़ा हैं, सदा हुसैन है, इनसे हमने बात करी तो इस बच्चे ने बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से हमें पाँचों पिलर्स को कैटेगोरिकली डिफ़ाइन किया। तो इसी तरह से इस पूरे रूम में डिफरेंट पोर्शंस हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट बनाए हैं और इनके प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। इसी तरह से कुछ ये बच्चे हैं जिन्होंने क्या बनाया है, जियोमेट्रिकल पार्क बनाया है, और ये बहुत प्यारा पार्क है, देखने में वाकई अट्रैक्टिव है। इसके बनाने का मकसद क्या है ये हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है, हमें दी जाती हैं इसमें टाइप्स ऑफ सर्किल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स।
ज्योमेट्रिकल पार्क का हमारा मकसद ये है बनाने का कि हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल है, जियो मतलब अर्थ, हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल आ जाता है वो ज्योमेट्री में आ जाता है। जैसे हमारा अर्थ है वो राउंड शेप का होता है, वो सर्किल में आ जाता है, तो इसलिए ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ। सर्किल में हमें दी जाती है डायमीटर, सेंटर, सेक्टर, चौरट, सेगमेंट वगैरह। और टाइप्स ऑफ एंगल में हमें दी जाती है राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल वगैरह। बस ज़बरदस्त। ये भी इसमें ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें साइंस का भी कॉन्सेप्ट है। ये कुछ हमारे पास यंग माइंड्स खड़े हैं और इन्होंने फिज़िक्स को और केमिस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। डिफरेंट एसिड बेसिस इंडिकेटर्स इन्होंने प्रोजेक्ट पेश किया है। थोड़ा सा बताएं ये क्या काम करते हैं। सर, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यह हमने एक फिनोल्फेथलीन पाउडर लिया है और क्या कहते हैं हमने ईथन ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करके एक केमिकल क्रिएट किया है जो कि हमने नेम दिया है इंडिकेटर, जो हमें हर चीज़ की इंडिकेशन देगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। जी ज़बरदस्त। ये वाकई मैचलेस बच्चों का काम है। मतलब कि साइंस को बिल्कुल करीब से देखने को मौका मिल रहा है। सखर रोडी के सिटी पब्लिक स्कूल में जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पेश किए हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये आई के प्रोजेक्ट्स बच्चों ने पेश किए हैं, ह्यूमन आई किस तरह से काम करती है। इसी तरह से ये कुछ बच्चियाँ हैं जिन्होंने जो डिफरेंट चीज़ों के आपस में जोड़कर एक चीज़ प्रेजेंट की है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो बच्चों ने ये प्रोजेक्ट पेश किया है। इसी तरह से जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ये साइंटिफिक एग्जीबिशन है, लेकिन इसमें सकाफ़त को भी और मज़हब को भी बहुत अच्छी तरीके से ऐड करके रिप्रेजेंट किया गया है। तो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ही प्यारे तरीके से दिल से बच्चा बनाया है इन बच्चों ने और इसको इस नुमाइश का हिस्सा बनाया है। इसी तरह से एक छोटा सा और प्रोजेक्ट है, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्ट है जिसको बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से बनाया है। इनसे ज़बानी जानते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं क्या। रियल नंबर होते हैं यूनियन सेट, रेशनल और इरेशनल्स होते हैं जो हम बनते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइप्स होते हैं नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल्स होते हैं। ये अलग अलग होते हैं, इसी के लिए हम इनको कहते हैं रियल नंबर्स। और हमने इनमें अलग अलग डिफाइंस भी इनको किया है, अलग अलग तरीके से भी हमने इनको किया है। जैसे अगर हम इंटीजर्स को देखें, इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इंक्लूड होता है। सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो इंक्लूड होता है और हमने इसका एग्जांपल भी यहाँ पर हमने इसका दिया हुआ है। इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। तो वाकई जो बच्चों का काम है वो मैचलेस है, बेमिसाल है। इस नुमाइश को देखने के लिए शहर की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ आ रही हैं और वो भी इन तमाम चीज़ों को अपने आँखों से करीब से देख रही हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर कैसी लगी आपको ये नुमाइश। बिल्कुल ज़बरदस्त। मतलब बच्चों ने जो काम किए हैं, मतलब उनको क्या तारीफ़ की जाए। बहुत ही खूबसूरत काम किए हैं बच्चों ने, हर चीज़ को अच्छी तरह एलोबरेट कर रहे हैं कि क्या, कैसे, क्यों, उसकी किस वजूहात के लिए हमने इस चीज़ों को मतलब डिस्प्ले पे दिया हुआ है। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए स्कूलों में और बहुत सारा मज़ा आ रहा है, एंजॉय हम भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चों में जो साइंटिफिक एक माइंड है वो निकल कर सामने आता है। आपने भी विटनेस किया है दोनों पोर्शंस को, कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? ज़बरदस्त। रोडी के हिसाब से काफ़ी बेहतर और ज़बरदस्त है और ये रोडी में होना चाहिए ताकि अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े और एजुकेशन की तरफ जो है ना ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही A1। बिल्कुल तालीम के मैदान में रोडी माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो साइंटिफिक नुमाइश है इसकी एक छोटी सी प्यारी सी और एक ज़बरदस्त सी मिसाल है जिसको सखर की रोडी की सिटी पब्लिक स्कूल इंतजामिया ने आज रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों का जो काम है वो वाकई मैचलेस है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ऐसी नुमाइश फ्यूचर में भी जारी रहेंगी।